बच्चों चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग 3 डायमेंशनल शेप क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, ये 6 3 डायमेंशनल शेप हैं जिनके एरिया का फॉर्मूला और वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। एरिया में हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहला शेप क्यूबॉइड ले लेते हैं। क्यूबॉइड हालांकि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। क्यूबॉइड के बारे में आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक सॉकेट है जो कि क्यूबॉइड शेप का है। क्यूबॉइड के बारे में आप ये जानते हैं कि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं और तीनों डायमेंशन अलग अलग मेज़र के होते हैं, यानी लेंथ, ब्रेथ और ये वाला जो ये डायमेंशन है ये हाइट है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशन हो गए इसमें। क्यूब की बात करें तो उसमें भी 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। फ़र्क यह है कि यहाँ लेंथ क्यूबॉइड के केस में अगर देखें तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मेज़रमेंट अलग अलग होता है। क्यूब में तीनों का मेज़रमेंट लेंथ, ब्रेथ और हाइट का सेम होता है। क्यूबॉइड में अगर हम एज की बात करें तो आप बताएंगे कि क्यूबॉइड में टोटल एज 12 होते हैं। एज हम कैसे काउंट करते हैं, तो सबसे पहले जिस टॉप सरफेस को आप देख रहे हैं तो इसमें 4 एजेस हैं। आप देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 एज टॉप में आप देख रहे हैं। सिमिलरली 4 एज इसके बॉटम में भी आपको दिखाई पड़ेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो 4 और 4 8 एज हो गए। रेस्ट जो 4 एज हैं इनकी हाइट हैं, यानी 9, 10 और 11 और ये 12। तो 12 एज होते हैं। और फेस की बात करें तो 6 फेस होते हैं। अब हम इनके लेटरल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे। तो अगर एक क्यूबॉइड शेप आपके पास है इसमें ये लेंथ हो गई, ये वाली साइड आपकी ब्रेथ हो गई और ये वाली साइड आपकी हाइट हो गई। ये ब्रेथ हो गई और ये वाली लेंथ हो गई। तो लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई, इन तीनों के डायमेंशन अलग अलग हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कॉपी और पेन के साथ बैठिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, अगर टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना हो तो आप लेंथ इनटू हाइट, इसको आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस फेस का एरिया आपको निकालना हो तो इसमें कौन सा डायमेंशन आपको दिख रहा है? लेंथ दिख रहा है और हाइट दिख रहा है। लेंथ इनटू हाइट कर देंगे तो इस फेस का एरिया मिल जाएगा आपको। सिमिलरली लेंथ इनटू हाइट इधर भी आप करेंगे तो इस फेस का एरिया मिल गया आपको। तो 2 फेस का एरिया आपको मिल चुका लेंथ इनटू हाइट से। तो आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इनटू हाइट को तो इन दोनों फेस के एरिया आपको मिल जाएंगे। फिर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ इनटू हाइट को तो आपको इन दोनों सरफेस का एरिया मिल जाएगा। और इसके बाद 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ को तो इस फेस का एरिया, साथ में लेंथ इनटू ब्रेथ ये भी है, तो इसका एरिया आपको मिल जाएगा। यानी सबको 2 टाइम, यानी 2 टाइम सबको आपको ऐड करना है। 2 टाइम लेंथ इनटू ब्रेथ तो ये फेस और इसके अपोजिट फेस का एरिया, 2 टाइम लेंथ इनटू हाइट तो ये फेस और इसके अपोजिट फेस का एरिया,
और 2 टाइम ब्रेथ इनटू हाइट आप कर देंगे तो ये फेस और इसके अपोजिट फेस का एरिया सब कुछ ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, 2 को हम पहले बाहर रख लेते हैं क्योंकि हमको सबको 2 टाइम लेना है। तो हमने एक बार लिया लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 टाइम हो गया ये, चूँकि 2 मल्टीप्लाई होगा लेंथ इनटू ब्रेथ से। हमने प्लस किया इसमें ब्रेथ इनटू हाइट से, ब्रेथ इनटू हाइट ये भी 2 टाइम है, और इसमें हमने प्लस किया लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू हाइट को भी हमने 2 टाइम प्लस किया, लेंथ इनटू ब्रेथ को 2 टाइम प्लस किया, ब्रेथ इनटू हाइट को 2 टाइम, लेंथ इनटू ब्रेथ को हमने 2 टाइम लिया, ब्रेथ इनटू हाइट को हमने 2 टाइम लिया, और लेंथ इनटू हाइट को हमने 2 टाइम लिया। तो इसका फॉर्मूला बन गया 2 इंटू ब्रैकेट में हम ले लेते हैं LB प्लस BH प्लस HL, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना। दूसरा फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब आपको इसमें टॉप, जो टॉप फेस आपको दिख रहा है इसका एरिया और इसका एरिया बॉटम फेस का एरिया आपको नहीं लेना है। केवल लेटरल सरफेस एरिया का मतलब लेटरल का मतलब जो आपको ये बगल में दिख रहा है, टॉप और बॉटम को माइनस कर दीजिए तो जो कुछ बगल में साइड में लेटरल साइड में जो कुछ आपको दिख रहा है, यानी चार फेस आपको दिखेंगे लेटरल साइड में। एक ये फेस हो गया, इसका अपोजिट फेस हो गया, तीसरा ये फेस हो गया, और चौथा ये फेस हो गया। तो 4 फेस आपको दिखेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया में आपका लेंथ इनटू हाइट 2 टाइम, एक बार इधर के लिए और एक बार इधर के लिए, सिमिलरली 2 टाइम ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये ब्रेथ इनटू हाइट ये हो गया, और इसका 2 टाइम कर दिया आपने तो ये भी एरिया ऐड हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम पहले ही 2 बाहर लिख लेते हैं, और किसको किसको हम 2 टाइम ऐड कर रहे हैं। एक बार हम ऐड कर रहे हैं लेंथ इनटू हाइट को, और इसमें हम 2 टाइम ऐड कर रहे हैं ब्रेथ इनटू हाइट को। ब्रैकेट के अंदर देखिए तो H कॉमन है, H को हम बाहर ले लेते हैं, H को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बचा L और यहाँ बचा B। यानी फाइनली 2 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2H L प्लस B लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें केवल 4 फेस हैं, इनका एरिया है ये। टोटल सरफेस एरिया में आपके कंप्लीट 6 फेस थे, इन 6 फेस का एरिया था। क्यूब में आ जाते हैं। क्यूब भी आप पढ़ चुके हैं। जैसे एक हमारे पास ये डाइस है, लूडो की डाइस है। अब इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के डायमेंशन शेप हैं, तीनों के डायमेंशन क्या हैं, सेम है। तो ये क्यूब शेप है। तो यहाँ पे L इक्वल टू B इक्वल टू H, यानी लेंथ जिस मेज़रमेंट का है वही मेज़रमेंट ब्रेथ का भी है, वही मेज़रमेंट हाइट का भी है। तो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट होता है। तो यहाँ भी हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं और लेटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे। इस बीच में हमको यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना था। तो पहले आप वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए। आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखा। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, साथ साथ वॉल्यूम भी हम लोग देखते चलते हैं।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों डायमेंशन अलग अलग हैं। क्यूबॉइड के केस में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हम कर देंगे तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में आपने देखा कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट होता है। अब इसको हम अगर ए एज्यूम कर लें, तीनों ही साइड लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही एक ही मेजरमेंट की हैं, तो इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं। तो हम टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों सभी फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अभी हमने आपको दिखाया था ये डाइस। तो डाइस में अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो सिमिलरली 12 एज इसमें भी होंगे, 6 फेस इसमें होंगे। सारे फेस को गिने अगर हम तो 6 फेस होंगे, इसमें 12 एज होंगे। तो फेस और एज की बात तो यहाँ अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल एरिया और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। आप दिमाग में इसको रखिएगा कि फेस 6 होते हैं और एज 12 होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 2 इंटू, अब इसी में जो हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिया था L इंटू बी, अब सब जगह हम A कर देंगे क्योंकि हमारे पास L इक्वल टू बी इक्वल टू एच, सब कुछ A है हमारे पास। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हम केवल L की जगह, B की जगह और H की जगह, सबकी जगह क्या करेंगे, A कर देंगे। ये आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या इसके पहले 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। अब सबकी जगह पे हम A लिख देंगे। चूँकि ये क्यूब है तो जितना ब्रेथ है उतना ही लेंथ है और उतना ही हाइट भी है, सभी डायमेंशन सेम है। तो फॉर्मूला अब इसमें हम केवल क्या करेंगे, A इंटू ए, L इंटू बी है तो हम लिखेंगे A इंटू ए प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ भी हमारा A, हाइट भी हमारा A इंटू ए प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ भी हमारा A और हाइट भी हमारा A इंटू ए इंटू ए। कितने ए स्क्वायर हो गए, अगर इसको मल्टीप्लाई करें A इंटू ए तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बाहर 2 रहेगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी 3A स्क्वायर, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6A स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6A स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो लेटरल सरफेस एरिया में आप जानते हैं आपको केवल 4 फेसेस का एरिया निकालना है, यानी टॉप और बॉटम को हम छोड़ देते हैं। तो अगर एक फेस की बात करें तो A इंटू ए यानी A स्क्वायर, तो सिमिलरली 4 फेस, ऐसे ही 4 फेस का एरिया हमको लेना है। तो एक फेस का एरिया अगर A स्क्वायर है तो 4 फेस का एरिया क्या हो जाएगा, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर और ये भी A स्क्वायर, चारों फेस का एरिया A स्क्वायर होगा। तो टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाता है 4A स्क्वायर। तो आपको क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिल गया
क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिल गया, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल गया, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मिल गया 6a², लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4a², और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चूंकि सभी डायमेंशन को हमने ए लिया है, लेंथ को भी ए, बी को ब्रेथ को भी ए और हाइट को भी ए, तो ए इंटू ए, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास हो जाएगा a⁻3, यानी a का क्यूब। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया a³, जहां a क्या है, साइड है, a जो है साइड है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब a³ हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6a², लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 4a²। अब इस पेज पे हम लोग सिलेंडर की बात करते हैं। तो पहले सिलेंडर शेप को आप देखिए, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंडर में आप जानते हैं कि एक सर्कुलर शेप दिखाई पड़ेगा। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो 2πr होगा इसका पेरीमीटर, और इस 2πr में इसकी हाइट को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको इसका कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि ये जो आप कर्व सरफेस देख रहे हैं, यानी जिसको आप हाथ से टच कर रहे हैं अभी सब कुछ, ये जो आप हाथ से टच कर रहे हैं, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया आपको कैसे मिलेगा? ये तो हाइट हो गई इसकी, इस सिलेंडर की, और 2πr इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, यानी जो भी इसका रेडियस है इंटू 2π, ये पेरीमीटर हो गया, इंटू h आप कर देंगे तो आपको कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो आप इसमें टॉप और बॉटम इसको भी ऐड कर देंगे। तो टॉप और बॉटम को जब आप ऐड करेंगे तो सर्कल का एरिया πr² होता है, तो एक πr² ये हो गया, दूसरा πr² ये हो गया, तो 2πr², यानी 2πrh, अभी आपने लेटरल सरफेस एरिया निकाला 2πrh, और इसमें 2πr², एक πr² ये और एक πr² ये, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमको सिलेंडर मिल जाएगा। तो सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। 1 कर्व सरफेस होगा इसमें, सिलेंडर में आपको 1 कर्व्ड सरफेस प्लस ये 2 फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस एक ये हो गया और एक फ्लैट सरफेस ये हो गया, प्लस 2 फ्लैट सरफेस। तो सिलेंडर का शेप अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये इसकी हाइट हो गई, और इसका कुछ रेडियस होगा जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ भी वही सेम रेडियस यहाँ भी होगा स्मॉल आर से, इसको हमने डिनोट कर दिया। ये हाइट हो गई। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, पहले तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, हमने आपको बताया कि ये पेरीमीटर इसका 2πr और इंटू हाइट 2πrh।
2πr इंटू एच, यानी 2πrh। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मिल गया आपको 2πrh। अब इसमें हम दो ये फ्लैट सरफेस का एरिया अगर ऐड कर देते हैं, टॉप और बॉटम का, ये बॉटम और टॉप इनको भी अगर ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। तो इसका जो अगला फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाता है 2πrh में आप ये 2πr², एक πr², ये चूंकि सर्कल का एरिया πr² होता है, मालूम है आपको, तो एक πr² ये और एक πr² ये, तो 2πr² आप ऐड कर देंगे इसमें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πrh, ये तो कर्व सरफेस एरिया, प्लस 2πr², ये आप ऐड करेंगे। अब यहाँ कॉमन क्या है, 2πr कॉमन है, तो 2πr को हम बाहर ले लेते हैं। 2πr को बाहर ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में बचा h प्लस यहाँ एक r बचेगा, चूंकि r² में है और यहाँ सिंगल r है, तो h प्लस r, रेस्ट तो इससे कट जाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr इंटू ब्रैकेट में h प्लस r। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, यानी πr², ये इसके बेस का एरिया, इनटू हाइट, πr²h। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए इस तरह से, बेस एरिया, बेस चूंकि सर्कुलर है तो बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया की वैल्यू आप डाल दीजिए, बाय बेस एरिया हो गया, सर्कुलर एरिया है तो πr², हाइट हो गई h, चूंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, तो πr² बेस एरिया हो गया और हाइट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो πr²h। तो ये आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मिल गया। πr²h। तीसरे शेप की बात करते हैं, कोन की। कोन भी आपने देखा है, ये कोन देखिए, कॉनिकल शेप है ये कोन, जो आप आइसक्रीम, अब इसमें जो आपको क्रीम भर के दे दी जाती है, या बर्थडे, आपने बर्थडे के दिन जो आप कैप पहनते हैं, बर्थडे कैप, या होली के अवसर पे जो आप, ईद के अवसर पे जो कैप पहनते हैं, तो ये कॉनिकल शेप है। तो इसमें दो तरह की हाइट होती है, एक तो ये हाइट जो आप देख रहे हैं टॉप से लेकर के यहाँ बॉटम तक, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, जिसको स्मॉल l से हम डिनोट करते हैं, ये हाइट स्लैंट हाइट है। और एक जो सेंटर से, अब यहाँ इस सर्कल का एक सेंटर होगा और सेंटर से टॉप तक, यानी यहाँ अंदर तक जो स्ट्रेट जो लाइन आएगी उसको हम h से डिनोट करते हैं। स्लैंट हाइट को स्मॉल l से और इस हाइट को हम h से डिनोट करते हैं। तो कोन को हम देखते हैं, कोन का भी हम लोग कर्व सरफेस एरिया देखेंगे और टोटल सरफेस एरिया देखेंगे। तो कोन पहले हम ड्रॉ करते हैं, एक ये कोन हो गया, इसका नीचे का जो शेप होगा वो सर्कुलर होगा, इसका कुछ रेडियस होगा
स्मॉल आर, और हम इस हाइट की बात कर रहे थे। ये जो हाइट होगी, ये हाइट, इसको हम h से डिनोट करेंगे और इसको हम स्मॉल l से डिनोट करेंगे। ये जो तिरछी हाइट आ रही है इसको l से डिनोट करेंगे। तो ये l हो गया और ये h हो गया। अगर l आपको फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो स्लैंट हाइट l इक्वल टू, अब यहाँ देखिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यह 90 डिग्री का एंगल होगा। तो स्लैंट हाइट आपकी जो l है ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज आप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर प्लस बेस, यहाँ पे क्या है? r, रेडियस हो गया, तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट l आप निकाल लेंगे h स्क्वायर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाता है पाई आर एल, पाई आर एल, जहां एल क्या है? स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला भी आपने देख लिया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया हम देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया कोन आपने निकाला, इस एरिया में अगर इसको हम यहां से बंद कर दें तो ये भी एक सर्कल के शेप का दिख रहा है आपको। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इस पाई आर स्क्वायर को अगर हम यहां से बंद कर देते हैं इसको, तो पाई आर स्क्वायर एक और ऐड हो जाएगा इसमें। तो कर्व सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं? एक पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देते हैं। तो पाई आर एल, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर, एक हम नीचे से ये जो नीचे का या इसका जो बेस है, ये पाई आर स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। कॉमन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पाई कॉमन है, आर कॉमन है। तो पाई और आर को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास एल प्लस आर बचेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया पाई आर इनटू एल प्लस आर। ये फॉर्मूला आपको मिल गया। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से कोन में आपने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीनों फॉर्मूले आपने देख लिए। नेक्स्ट जो 3 डायमेंशनल शेप हमारे पास है वो स्फीयर है। तो स्फीयर का भी फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ये जो बॉल आपके पास है, ये बॉल स्फेरिकल है शेप में। इस बॉल का कुछ रेडियस होगा। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया, यानी अगर हमसे कहा जाए कि इस बॉल पे पेंट करना है वाइट कलर का, तो जितने पोर्शन पे हम वाइट कलर का पेंट कर रहे हैं इसके चारों तरफ, ये इसका क्या कहलाएगा? कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
इसका फॉर्मूला होता है 4πr², 4πr²। इसमें लेटरल या टोटल वाली बात नहीं है, इसमें केवल आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी जो कुछ आप स्फीयर में सामने से देख रहे हैं, जो जितने शेप को आप छू पा रहे हैं, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया। इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। अब लास्ट 3 डायमेंशनल शेप हमारे पास बचा है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर भी देख लेते हैं। हेमिस्फीयर क्या है? अगर स्फीयर को हम यहाँ पे अगर हाफ कट कर दें तो जो हाफ पार्ट कट होने के बाद मिलेगा हमें, अब ये एग्जैक्ट हेमिस्फीयर तो नहीं है, लेकिन एक कुछ हेमिस्फीयर जैसा लग रहा है। इसको कट एक स्फीयर को कट करने पे कुछ ये हमको इस तरह का कर्व एरिया मिलेगा और इधर हमको फ्लैट एरिया मिलेगा। अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है तो इधर हमको क्या मिलेगा? बिल्कुल फ्लैट एरिया दिखेगा हमको, और इधर कर्व एरिया दिखेगा हमको। तो हेमिस्फीयर के बारे में अगर भी हम फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। सबसे अच्छा हेमिस्फीयर का एग्जांपल जैसे एलईडी बल्ब का ये जो ट्रांसलूसेंट आगे वाला पार्ट है, ये कुछ हेमिस्फीयर जैसा दिख रहा है। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया इसका है, और ये फ्लैट सरफेस एरिया, अब ये सॉलिड अगर होता तो इसको काटने पे हमें यहाँ पे गोल बिल्कुल सॉलिड दिखाई पड़ता, चिकना, ये यहाँ पे फ्लैट दिखाई पड़ता। जैसे आप नींबू काटते हैं तो नींबू काटने पे आपको ये कर्व सरफेस एरिया मिलता है, साथ में यहाँ पे जिसमें बीज होता है ये फ्लैट आपको दिखता है। तो हेमिस्फीयर हम बना लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह का हो गया, ये आपका फ्लैट सरफेस हो गया, और ये कर्व सरफेस हो गया। अब इसका कुछ रेडियस होगा, यहाँ से स्मॉल आर कुछ होगा रेडियस। ये स्फीयर का हमने शेप नहीं बनाया था, ये स्फीयर का शेप हो गया, इसका कुछ रेडियस होगा, आर होगा। हालांकि स्फीयर के केस में आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देख चुके हैं। हेमिस्फीयर का हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? 4πr², तो इसका हाफ यानी 4πr²/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 2πr², 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर देखें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू, अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपके पास रहेगा ही, इसमें साथ साथ आपका जो फ्लैट सरफेस एरिया है πr, अगर ये इसको हम ऐसे फ्लैट देखें यहाँ पे तो ये πr² इसमें और ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2πr² प्लस 1πr² और ऐड हो गया, यानी 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3πr²। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, लास्ट फॉर्मूला,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसका फॉर्मूला हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। चूंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अगर इसको आपको देखना हो तो आप साइड में यहाँ देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब इसका अगर हाफ कर दें तो इंटू 1/2 कर दें, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम में, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये रफ वर्क था हमारा। तो आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आता है, इसका फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। तो होप आपके समझ में ये सारे फार्मूले सॉलिड शेप के आए होंगे, 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप के। अब इस पे बेस एक्सरसाइज 13.1 अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।